जय हिंद दोस्तों। तो आज क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसे हम जनरली एपी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो हमारी क्या होती है। ठीक है, और जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, हमारा जो फिक्स्ड नंबर है, इसमें हमारा एक फिक्स्ड नंबर होता है तो हम फिक्स्ड नंबर किसे बोलते हैं, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, और हमारा जो nth टर्म है उस पर भी हम लोग बात करेंगे हमारी nth टर्म एपी की क्या होती है। ठीक है, साथ ही साथ आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारी सम होता है, ठीक है, किसी भी एपी का जो हम सम है, हम सम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, या हम बोले अगर nth टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। चलो सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। इसमें क्या होता है, नंबर्स की लिस्ट होती है। ठीक है, किस तरह की लिस्ट होती है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे दे दिया हमने 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, जिसमें हम हर एक टर्म ऑब्टेन करते हैं कैसे, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मीन्स प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर हम ऐड करते हैं और नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करते हैं, किसको छोड़कर, फर्स्ट टर्म को छोड़कर। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन रहेगी, उस पर नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, एक फिक्स नंबर ऐड करते हुए फाइंड करेंगे। ठीक है, फिक्स नंबर हमारा क्या होता है, चलो देखें। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, हमारी एपी है या नहीं है, चलो इसको हम चेक करते हैं। देखो, जो हमारा ये 2 है, 2 को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, तो मीन्स दैट इज A1। 4 मीन्स आपकी क्या है इस सीरीज की सेकेंड टर्म है, मीन्स दैट इज A2। 6 आपकी थर्ड टर्म है, इसको हम A3 से डिनोट करते हैं। 8 आपकी फोर्थ टर्म है, मीन्स A4। ठीक है, फिक्स नंबर क्या हो गया, देखो फर्स्ट टर्म में हमने एक फिक्स नंबर ऐड किया, हमको क्या है सेकेंड टर्म ऑब्टेन हुई। 2 के साथ हमने क्या किया, +2 किया, तो आपको 4 ऑब्टेन हुआ। 4 +2 अगर हम करेंगे तो हमें 6 ऑब्टेन होगा। 6 +2 8। देखो हमको 1 2 3 4 टर्म्स इसमें फाइंड है। ठीक है, अगर हम बोलो आपकी इसकी इस सीरीज की फिफ्थ टर्म क्या होगी, तो आप क्या करेंगे 8 + 2, तो इट मीन्स और फिफ्थ टर्म इज 10। ठीक है, तो ऐसे करके हम आगे वो हमको जो भी सीरीज फाइंड करनी है उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई जो हमारे फिक्स नंबर है। फिक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ठीक है, जैसे हम एपी को हम जनरली हम लोग उसको ऐसे शो करते हैं, जैसे A1 A2 A3 डॉट 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 अप टू AN। मीन्स AN का मीन्स होता है यहाँ पे nth टर्म ऑफ द एपी। AN का मीन्स हो गया nth टर्म। हमारे पास एन फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। nth टर्म में जो आपका n है, इस फॉर्मूला में यहाँ पे क्या है n है, तो n को बोलते हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, n का मीन्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स, n मीन्स हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, डी मीन्स फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड नंबर मीन्स इसको हम जनरली एपी में हम बोलते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ए मीन्स होता है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, जिसको हम A1 या A से डिनोट करते हैं, तो इसको ही हम लोग क्या है एपी में पूरी एपी हम लोग उसको जनरली उसको ऐसे ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हमने कुछ भी इसमें फाइंड करना है, मान लो क्वेश्चंस में अगर हमें an फाइंड करना है, तो आपको a की वैल्यू हो गया, हो सकता है कि अगर आपको गिवन हो, n की वैल्यू भी गिवन हो सकती है, d की वैल्यू भी गिवन होगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या है, अभी हम आगे क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा हाँ, हमारा जो फर्स्ट वाला एग्जांपल था ये आपकी एपी है या नहीं है, तो ये आपकी क्या है एपी है, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। ठीक है, दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है 2 है, और आपके जो दोनों नंबर्स होने चाहिए हमेशा क्या होने चाहिए, कंजुगेटिव नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, कंजुगेटिव मीन्स जो आपके एक के बाद एक नेक्स्ट नंबर आपको जो गिवन है वो कंजुगेटिव नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, तो ये भी हमारे क्या कंजुगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, सिमिलरली आपकी जो सीरीज होनी चाहिए किस कैसी होनी चाहिए, या तो आपकी प्लस में होगी या माइनस में होगी, या हो सकता है आपकी जीरो। देखो कैसे, क्या मैंने आपसे बोला। ठीक है, इस पर हम थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं।
देखो जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। याद रखना आपका डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है या आपकी नेगेटिव और जीरो। ठीक है, इसमें से कुछ भी हो सकती है। कैसे, एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 5, 10, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी एक सीरीज हो गई। सेकेंड सीरीज मैंने ले लिया यहाँ पे 10, ठीक है, 8, 6 एंड सो ऑन। थर्ड सीरीज हो गई मेरे पास 7, 7, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि आपका जो कॉमन डिफरेंस मीन्स डी, अब क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो फर्स्ट वाले अगर हम सीरीज को देखें तो इसमें टू नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, कंसेक्यूटिव नंबर्स के +5 है ना, 5 5 5 + 5 10, 10 + 5 15। तो मीन्स डी आपका इसमें क्या है, पॉजिटिव है। कैसे फाइंड किया, डी फाइंड करने के लिए आप जो आपकी सक्सीडिंग टर्म है उसमें से आप प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, सक्सीडिंग मीन्स जो आपकी बाद वाली टर्म्स है उसमें से क्या है, उससे प्रीवियस टर्म जो भी होगी आपकी उसको आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसमें आपकी डी की वैल्यू कितनी हो रही है, 10 - 5 मीन्स +5 है ना। इसमें हमारी फर्स्ट वाले में क्या है, आपकी सीरीज में पॉजिटिव है। सेकंड में है तो क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो मीन्स 8 - 10 दैट इज -2। क्या वैल्यू फाइंड हो आपको, नेगेटिव वैल्यू है ना, डी की वैल्यू इसमें क्या हमको फाइंड हो रही है, नेगेटिव। थर्ड में देखिए आपका 7 7 7 आ रहा है, तो आप सोचेंगे आपकी एपी है या नहीं है, तो ये भी आपकी क्या है, एपी है। बिकॉज अगर हम दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखें, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, जीरो। ठीक है, 7 + 0 करेंगे 7 आएगा, 7 + 0 करेंगे 7 आएगा। तो ऐसे अगर हमें कोई भी अगर टर्म्स फाइंड करनी है तो उसमें क्या होगा, +0 करेंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म ऑप्टिमम में उतरेगी। तो ये तो हो गई आपकी एपी। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होगा, 7 - 7 मीन्स 0। ठीक है, तो हमको क्लियर हो गया ना कि जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है क्या क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसमें से आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो आगे बढ़ते हैं, कॉमन डिफरेंस हमने पढ़ लिया है। ठीक है, जैसे अब हम इसमें सीखते हैं हम लोग आगे, जो हमने जैसे कोई भी एपी दी हुई है आपकी, मान लो उसमें आपको 3 टर्म्स दिए हैं, हमको बोल दिया कि फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स है, उसके बाद नेक्स्ट और 3 टर्म्स फाइंड करो। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको दे दिया 10, 15, 20। ठीक है, आपको ये एपी दी हुई है। ठीक है, इसमें हमसे बोला कि इसकी फाइंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, 3 टर्म्स मीन्स आपको कौन कौन से टर्म्स गिवन है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो फोर्थ टर्म हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ए आपके पास कितना है इसमें, 10। ये आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म आपके पास 15 है। अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है क्या होगा, नेक्स्ट टर्म जो आपकी सॉरी सक्सीडिंग टर्म है इसमें से आप प्रीसीडिंग टर्म को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन्स 15 - 10 तो मीन्स आपकी डी की वैल्यू क्या फाइंड है आपको, 5। कौन सी टर्म आपने फाइंड करनी है, मान लो आपने फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, फोर्थ टर्म आपके पास ये हो गई। फोर्थ टर्म को हम लिखते हैं A4। ठीक है, A4 के लिए आपके पास फॉर्मूला कौन सा रहेगा, A + n - 1 × d, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, n की वैल्यू क्या आपके पास, 4। ठीक हो गया, a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, वैल्यू +10, 10 + 4 - 1 × 5। ठीक है, 10 प्लस सॉल्व करेंगे तो 3 1 4 - 1 3 3 5 जा आपका कितना हो जाएगा, 15। तो 5 से 15 + 10 25। तो इट मीन्स आपके फोर्थ टर्म क्या होगी, 25। ठीक है, आपकी फोर्थ टर्म क्या फाइंड होगी आपको, 25। सिमिलरली अगर बोलूँ आपसे इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे सेम है ना, A + n - 1 × d। तो a की वैल्यू आप पुट करेंगे 10 + n, n मीन्स 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 - 1 × d, d इज 5, वैल्यू पुट करेंगे 5 आएगा। तो देन A5 = 10 + 4 × 5, 10 प्लस A5 हो जाएगा आपके पास 10 + 20। तो देन A5 = 30। ठीक है, आपका फिफ्थ टर्म क्या हो गया आपके पास, 30। सिमिलरली अगर हम इसको आगे फाइंड करें,
जैसे हमसे बोला यहाँ पे 6 टर्म फाइंड करनी है, ठीक है, तो 6 टर्म के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा A6, तो A प्लस एन माइनस वन टू डी, वैल्यू पुट करेंगे A प्लस 6 माइनस वन इंटू डी, डी इज 5, तो देन A6 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 10 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है, तो A6 इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 25, आपको वैल्यू क्या फाइंड हो गई है 35, ठीक है, सॉरी हाँ 35, A5 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे 30, आपके पास A6 हो गया है 35, ठीक है। तो आपने हमने इसमें क्या सीखा कि जो भी आपको अगर हमने अदर टर्म्स फाइंड करनी होती है, नेक्स्ट कोई भी कितनी भी टर्म्स फाइंड करने बोले, ठीक है, तो आप वहाँ पे ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब हम कुछ थोड़ा सा क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज करते हैं, ठीक है, ये तो आप लोगों ने सीख लिया कि हमने कैसे हम लोग आगे की नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है, तो अब जिसमें अब हम क्या फाइंड करेंगे डी, ठीक है, अभी हमने एन फाइंड करना सीखा था, अब हम सीखेंगे डी फाइंड करना, कैसे आप डी फाइंड करेंगे। जैसे कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं, लेट एन इक्वल टू आपके पास हो गया मान लो 340 नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, और आपके पास ए इक्वल टू इफ -10, तो देन फाइंड डी, फाइंड आपने डी करना है और आपको एन की वैल्यू गिवन है 34, ठीक है, एन की वैल्यू आपको क्या गिवन है 34, सॉल्व करेंगे तो देन ए एन इक्वल टू फॉर्मूला फिर से अप्लाई हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, तो देन ए एन इक्वल टू हो जाएगा, ए एन की वैल्यू पुट करेंगे -340 इक्वल टू -10 प्लस एन इज 34 माइनस वन हो जाएगा, है ना, डी आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने डी की वैल्यू करनी है फाइंड करनी है, -340 वैल्यू अगर हम इसको अगर हम क्या इस तरफ भेजेंगे किस साइड एलएचएस में, तो -10 आपका है, अगर हम इसको एलएचएस में लेके आएंगे तो क्या होगा +10 इक्वल टू 34 माइनस वन 33 डी, ठीक है, सब्ट्रैक्ट होगा, देखो माइनस प्लस माइनस, तो आपका 340 में से 10 माइनस होगा, कितना आएगा आपके पास 330, वैल्यू कौन सी आएगी पॉजिटिव और निगेटिव, यस, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग नेगेटिव, ठीक है, -330 इक्वल टू 33 डी, तो इट मीन्स डी की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे -330 अपॉन 33 डिवाइड करेंगे तो आपको डी की वैल्यू क्या फाइंड होगी -10, ठीक है, कैंसिल आउट कर लेना, तो आपको डी की वैल्यू क्या फाइंड होगी -10। तो किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको जो भी हमारे एन वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसमें आपको अगर हो सकता है ए दिया हो, एन दिया हो या डी दिया हो, मतलब कोई भी चीज आपने फाइंड करनी है, मीन्स अगर आपने ए एन फाइंड करनी है तो आपको ए एन एंड डी की वैल्यू गिवन होगी, तो आप ऐसे करके फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो आप उसको सॉल्व करके उसका फाइनल आंसर आपको क्या है ढूंढ सकते हैं, ठीक है, आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज करते हैं, अब हम कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम टाइप में लेते हैं, ठीक है, और इस समय की कुछ हम वर्ड्स प्रॉब्लम ले रहे हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है आपके पास, जैसे फाइंड 10th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, एपी की हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है 10th टर्म फाइंड करनी है, एंड एपी आपको गिवन है 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन, ठीक है, फाइंड कौन सी टर्म करनी है हमने 10th टर्म, ठीक है, सबसे पहले हम लोग उसमें सर्च करेंगे कि आपका ए क्या है, मीन्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 1, ठीक है, ए आपके पास कितना है 1, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डिविजन में डिनोट किया, कितना होगा 4 माइनस 1, तो मीन्स 3, ठीक है, बोला है आपसे 10th टर्म फाइंड करना, तो इट मीन्स आपकी एन की वैल्यू क्या होगी 10, ठीक है,
आपका ये ए एन नहीं है, 10th टर्म। जैसे बोलो कोई आपकी एपी है, जैसे आपकी ये एपी है, ठीक है, 1 4 7 10, इसके इमेज में बोलो आपकी फोर्थ टर्म क्या होगी, तो मीन्स कितनी टर्म्स होंगी इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 4, 1 2 3 4। कैसे 1 2 3 4 है ना। फोर्थ टर्म कितनी है आपके पास 10, तो इट मीन्स में एन की वैल्यू कितनी हुई आपके पास 4। ठीक है, तो वैसे ही 10th टर्म में इससे भी 10th टर्म फाइंड करनी है, तो इट मीन्स एन की वैल्यू क्या होगी आपके पास 10। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, 10th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए 10, एन की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे 10, फॉर्मूला आपको वही लगेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो देन ए 10 इक्वल टू ए इज 1 प्लस 10 minus 1 into d, d is 3, so then a 10 equal to 1 plus 9 into 3, so then a 10 equal to 9 से 27 plus 1 28। ठीक है, तो आपको 10th टर्म क्या फाइंड हुई इस एपी की 28। ठीक है, किसी को डाउट तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आगे क्लासेस में हम कुछ आर डी शर्मा और जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5.2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे को। ठीक है, तो आज क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।